आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना प्रचार तेज कर दिया है, लेकिन इस बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आई है कि बीजेपी ने चुनाव के अगले चरण की बड़ी रणनीति बनाई है। पहले चरण की वोटिंग की समीक्षा की गई। कल देर रात जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी की बड़ी मीटिंग हुई है, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह, अरुण सिंह, सुनील बंसल समेत कई बड़े नेता जुटे थे और आने वाले अगले चरण के लिए रणनीति बनाई गई है। पहले चरण की वोटिंग की समीक्षा की गई है और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। अंकित, हालांकि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से पहले चरण में वोटिंग हुई है, उसका एक रिवाइज्ड एस्टिमेट सामने आ गया है, जिसके बारे में आपने कल ही दर्शकों को जानकारी दी थी, लेकिन उसमें भी पिछली बार के मुकाबले भले ही माइन्यूट पर कमी तो आई है वोटिंग में। इसी को लेकर ये मंथन और आगे के लिए रणनीति क्या बनाई गई है बीजेपी की तरफ से, सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं अंकित? बिल्कुल रोमाना, देखिए जो बीजेपी का आला नेतृत्व लगातार इस बात को लेकर के मंथन करता रहता है। जैसे जैसे चरण बीतते जाते हैं, हर एक चरण के बाद में पहले उसका एनालिसिस किया जाता है कि पहला चरण जैसा भी बीता है तो वो जो बीजेपी के पास में उसका अपना क्या अनुमान है, कैसा गया उसका चरण। और इसी वजह से जो तमाम पार्टी के महासचिव हैं वो मौजूद थे इस बैठक में। जेपी नड्डा तो थे ही पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उसके अलावा जो अमित शाह भी वहां पर मौजूद थे। और जो पार्टी का अपना अंदरूनी एस्टिमेट है कि कैसा परफॉर्मेंस रहा है, उसको साझा किया गया है और आगे को लेकर रणनीति बनाई गई है। लेकिन जिस बात का आपने जिक्र किया ना, वोटिंग परसेंटेज क्यों अहम है बीजेपी के लिए? बीजेपी की इस बैठक में चर्चा इस चीज को लेकर हुई है। बिहार, यूपी ऐसे राज्य हैं जहां पर मतदान प्रतिशत उतना अच्छा नहीं रहा जितना की अपेक्षा की जा रही थी। और अगर हम बिहार और यूपी की बात कर लेते हैं, 120 सीटें आती हैं, लिहाजा एक बड़ा जो है चंक ऐसा है जो बीजेपी का मतदाता इन राज्यों में रहता है और बीजेपी को यहां से एक बड़ी लीड मिलती है इन राज्यों में। और बिहार की बात की जाए करीबन 50% मतदान हुआ, यूपी की बात की जाए करीबन 61% मतदान हुआ। लिहाजा इन चीजों पर भी चर्चा हुई है कि कैसे बीजेपी अपने मतदाता को, वो वोटर जो कि बीजेपी के पक्ष में वोट करता है, उसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से निकाले, जिससे कि कम से कम इन दो राज्यों में, जो कि हिंदी बेल्ट के ये दो राज्य हैं जहां पर मतदान प्रतिशत बाकी राज्यों की तुलना में काफी कम हुआ है, उसको जो है बढ़ाया जा सके। तो दो चीजें चुनौती आगे ये भी है ना कि आपने जिन दो राज्यों का नाम लिया, बिहार और उत्तर प्रदेश, इन दोनों राज्यों में 7 चरण में वोट डाला जाएगा और अभी तो सिर्फ पहला चरण था। और आगे आगे जैसे ये 7 चरण में वोटिंग बढ़ेगी आगे, उसी हिसाब से जो गर्मी है वो भी तो और तेज होगी ना, मौसम जो है उसमें भी और तेजी आएगी। इसी वजह से चुनौती बढ़ी कि आने वाले फेजेस में कैसे वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जाए या कम से कम 2019 के मुकाबले मेंटेन किया जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए।